नमस्कार साथियों, भक्ति काल की पहली क्लास में स्वागत है आप सभी का। आदिकाल तो समाप्त हो चुका है और आज से हम भक्ति काल पर चर्चा करेंगे। इसको पढ़ने के बाद आपको किसी भी पुराने प्रश्न को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन्हीं को आप सेव कर लीजिएगा और बार बार सुनते रहिएगा, क्योंकि सुनने से ज़्यादा अधिक याद रहता है। और इसमें सारे प्रश्न आज तक जितने आए हैं 30-35 वर्षों में, सभी समाहित हैं। तो आज हम भक्ति काल शुरू करते हैं। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने माना है? ग्रियर्सन ने। भक्ति काव्य को भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। यह कथन है बाबू गुलाब राय जी का। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। हिंदी साहित्य के इतिहास में नामकरण की दृष्टि से कौन सा काल सबसे कम विवादास्पद रहा है? भक्ति काल। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। रहीम की कविता नगर शोभा की मुख्य विशेषता है। नगर शोभा नामक कविता है इनकी, और उसकी विशेषता क्या है? इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती हैं। कृपाराम हितरंगड़ी, ये नायिका भेद से संबंधित सबसे पुरानी पुस्तक है हितरंगड़ी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना की है विष्णु स्वामी ने। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन का प्रवर्तन किया। निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद। आकाश धर्म गुरु कहा जाता है रामानंद को। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। आचार्य शुक्ल की यह उक्ति है रहीम के विषय में। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता हैं रूप गोस्वामी। जिस प्रकार मीराबाई ने जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई कहकर कृष्ण भक्ति की पति रूप में की, कृष्ण की भक्ति पति रूप में की, उसी प्रकार अंडाल नामक दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा कि स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। यह पंक्ति है रहीम की। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। कवित्त कहो दोहा कहो तुलव न छप्पय छंद, बिरचयो यह विचारी के यह बखय रसकंद। रहीम की पंक्तियां हैं। खेट कौतुकम नामक ज्योतिष ग्रंथ के रचयिता हैं रहीम। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय जाता है रामानंद का। पंक्तियां भी हैं कि भक्ति द्राविड़ी उपजे लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने सात दीप नौखंड। भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मना स्थिति से रामचंद्र किसने जोड़ा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। भक्ति द्राविड़ी उपजे लाए रामानंद, डॉक्टर सत्येंद्र और कबीर। यदि दोनों ऑप्शन है तो कबीर को लगाएंगे, यदि नहीं है तो डॉक्टर सत्येंद्र को लगाएंगे। रामानुजाचार्य के गुरु थे कांचीपुर। किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से जाना जाता है? नामदेव। हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं से माना गया है? नामदेव। दिव्य प्रबंधन काव्य संकलन है आलवार भक्तों का। आलवार का शाब्दिक अर्थ है मग्न होना। नम्मलवार के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया? नाथमुनि ने। आलवार गायकों की संख्या थी 12। आलवार महिला संत का नाम है आंडाल। रामानुजाचार्य ने किसकी उपासना पर जोर दिया? विष्णु की। अवधूत किसे कहते हैं? रामानंद के वैरागियों को। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को। भक्ति आंदोलन को लोक जागरण कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने।
भक्ति काल को बौद्ध धर्म की देन कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आलवार वैष्णवों की संख्या है 12। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्म एक है। कमल दल नयनन की उन्मान बिसरत नाही सखी मोह मनते मंद मंद मुस्कान, ये रहीम का कथन है। पंक्तियां हैं। ओम जय जगदीश हरे की आरती की रचना की है श्रद्धाराम फुल्लौरी ने। द्वैतवाद के प्रणेता है मध्वाचार्य। शुद्धा द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक हैं वल्लभाचार्य। हिंदी का भक्ति काल बाहरी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, यह कथन है रामचंद्र शुक्ल का। वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है शंकराचार्य। ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक है मध्वाचार्य। भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त नाम है ब्रह्मरंध्र। बरवै नई का भेद रहीम। विभिन्न मतों के आधार पर हिंदी में भक्ति काव्य की शाखाएं मानी जाती हैं। 4 अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे शंकराचार्य। कबीर दास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ज्यों तिरिया पीहर बसे सूरत रहे पियु माही, ऐसे जन जग में रहें गुरु को भूले नाही, सहजो बाई का कथन है। पंक्तियां हैं। द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री शोध ग्रंथ डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल का है। रामानंद ने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया? सीता और राम की भक्ति पर। योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते हैं शिव। नीमा किस कवि की माता का नाम था? कबीरदास के। नीरू और नीमा। उत्तर भारत में वैष्णव भक्ति के संस्थापक हैं रामानुज। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है श्वेताश्वतर उपनिषद। स्मार्त संप्रदाय के संस्थापक हैं शंकराचार्य। निर्गुण काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी 2 भागों में विभाजित करने वाले विद्वान हैं रामचंद्र शुक्ल। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है, यह किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको है? संत रामानंद को। वैष्णव धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है? रामानुज ने। भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? रामानंद ने। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? ज्ञानेश्वर। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आचार्य रामानुज। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहले नाम आता है नामदेव का। वह संत जिसने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध आवाज उठाई गुरु नानक देव। माया महा ठगनी हम जानी भक्त कवि का स्थान है कबीरदास। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारतवर्ष ने कभी देखा है। भक्ति आंदोलन विषय की उक्ति है जॉर्ज ग्रियर्सन की। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक ओर हिंदुत्व निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमानत्व। कबीर विषयक उक्त मान्यता है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। निर्गुण भक्ति काव्यधारा में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्रीचंद। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। यह विचार व्यक्त करने वाले विद्वान हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। हम तो भगत मुकत में आया गुरु प्रसाद राम गुन गाया, यह कबीर की परिचय से पंक्तियाँ ली गई हैं। कबीर कूता राम का मोतिया मेरा नाव, गले राम की जे उड़ी जित खींचे तत जाऊं। इस दोहे में आत्मसमर्पण की मानसिकता व्यक्त हुई है। कै बिरहिन को मींच दे कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दां झड़ा मोह पे सहा न जाई। इन पंक्तियों में प्रेम की स्थिति का वर्णन हुआ है। विरह की अतिशयता का अत्यधिक विरह दिखाई दे रहा है। 8 पहर का दां झड़ा मोह पे सहा न जाई, सहा नहीं जा रहा 8 पहर। कबीर जी ने अपने रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या की है रामायणी में। वह कवि जिसकी रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था संत दादू दयाल की रचनाओं से। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोय। इन काव्य पंक्तियों में शब्द शक्ति है व्यंजना। मनुआ तो दहु दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। उक्त काव्यांश है कबीरदास का। जम्बनाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय की स्थापना की? विष्णुई संप्रदाय की।
अनंतानंद कबीर सुखा सुरसुरा पद्मावती नरहरि पीपा भावानंद रैदास घना सेन सुरसुर की धरहरि। रामानंद के शिष्यों की यह सूची किस काव्य ग्रंथ में है? भक्तमाल में। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक कहलाता है। इसके कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। साखी शबद रामायणी। भक्तिकाल की समय सीमा क्या है? संवत 1375 से 1700 तक। ज्ञान मार्गी कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? संत कवि। भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता वस्तुतः है जीवन व्रत। भक्त नामावली ध्रुवदास। भक्ति विवेक में किसकी रचना है? मलूक दास की। मूल गोसाई चरित की रचनाकार है वेणी माधवदास। मूल गोसाई चरित में किसका जीवन चरित्र वर्णित है? तुलसीदास का। श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया है? गुरु अर्जन देव ने। ज्ञान बोध के रचनाकार हैं मलूक दास। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ और सुशिक्षित संत थे सुंदरदास। अंतड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी जी बढ़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकार। इस साखी में सूफी साधना पद्धति का मुख्य प्रभाव है। दुल्हन गावों मंगल चार पद में प्रेम का दाम्पत्य प्रेम का रूप है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित होए कबीर की पंक्तियां हैं। विठोबा का भक्त माना जाता है नामदेव। कबीर के उलट वासियों में प्रमुख रस है अद्भुत। संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन। इन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हैं हरिदास। कबीर के निर्गुण पंथ में का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार है रामचंद्र शुक्ल का। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। आत्मानुभूति पर अधिक बल देता है संत काव्य। धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है संत काव्य में। साधना के 3 अवयव बताए गए हैं कर्म धर्म और भक्ति। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह तत्व शामिल किए जिसका नाथ पंथ में अभाव था, जिसमें भारतीय वेदांत सूफियों का प्रेम तत्व। ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार न करने वाला दर्शन है चारवाक दर्शन। कबीर के परलोकवास होने पर उनकी गद्दी मिली धर्मदास को। कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण है सूफी सत्संग का प्रभाव। जो पै चिराई राम की कर तो न लजा तो पंक्ति में चिराई का अर्थ है सेवा। हंस जो रहा शरीर में पाँख जरा गा भागी। इस पंक्ति में हंस का अर्थ है जीव। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई ऐसे घटघटी राम है दुनिया देखे नहीं। अद्वैतवाद मतलब उसी में है सब कुछ, दो नहीं एक ही है। मृग में ही सब कुछ है। अब फिर भी हिरन जो है इधर उधर कस्तूरी को ढूंढता रहता है। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किया है गोविंद सिंह ने। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में कबीरदास में। हिंदी भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध किससे जोड़ा जाता है? सनक संप्रदाय से। राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हित हरिवंश। भक्ति पर एक वर्ग विशेष के एकाधिकार को समाप्त किसने किया? रामानंद ने। सनक संप्रदाय किससे को कहा जाता है? सनक संप्रदाय को कहा जाता है द्वैतवाद को। किस मत का प्रधान धर्म ग्रंथ गीता है? भागवत धर्म का। भागवत मत का प्रधान धर्म ग्रंथ गीता है। सूफी कवियों की मुख्य भाषा है अवधी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक प्रथम कवि माना है कुतुबन को, जिन्होंने मृगावती लिखी थी। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य जिन्होंने अपने सिद्धांत अधिकतर भागवत पुराण से लिया आचार्य मध्वाचार्य ने। वह संप्रदाय जिसमें कृष्ण ब्रह्म है और उसकी भक्ति ही ब्रह्म को पाने का एकमात्र साधन है और राधा माने नहीं है द्वैतवाद में। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? सनक संप्रदाय की। रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय को व्यापक और लोकप्रिय बनाने का श्रेय है रामानंद को जाता है।
भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पात का भेद निरर्थक माना संत काव्य धारा। कबीर का प्रकाट्य स्थल है लहर तारा। निर्गुण संतों की विचारधारा के बीज मिलते हैं विद्यापति के काव्य में। रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में है? रामानुजाचार्य की। ज्ञान मार्गी निर्गुण शाखा का एक छत्र सम्राट किसे माना गया है? कबीर को। कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? बाबू श्याम सुंदर दास ने। वह ग्रंथ जिसमें कबीर के आविर्भाव काल संवत 1455 विक्रमी का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। कबीर चरित्रबोध में। नामदेव का संबंध किस प्रदेश से है? महाराष्ट्र से। पंचगंगा घाट में कबीर रामानंद के पैरों के नीचे पड़े थे। कबीर के बीजक पर रची गई तिरजा टीका किसकी है? पुरनदास की। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जा की ज्योति बरे दिन राती, यह काव्य पंक्ति है रैदास की। शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पड़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था, यह कथन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। मन मेरी सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति है नामदेव की। गहना एक कनक ते गहना, तामे भाव न दूजा, कबीर की पंक्ति है। कहन सुनन को दुई करी थापे, एक निमाज एक पूजा, कबीर की पंक्तियाँ हैं। मैं कहता आँख उनकी देखी, तू कहता कागज की लेखी, इस काव्य पंक्ति का आशय है स्वानुभाव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा है। स्वानुभाव शास्त्रीय ज्ञान से बड़ा। तात्विक दृष्टि से ना तो हम इन्हें कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एक ईश्वरवादी। कबीर से संबंधित यह विचार है रामचंद्र शुक्ल का। संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ है पंढरपुर से। निर्गुणीय संतों की काव्य सर्जना सर्वाधिक आधारित दिखती है नाथों की रचनाओं पर। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीर दास को जंजीर से बंधवा कर गंगा में डुबाया था? शेख तकी के कहने पर। रही होगी कोई दुश्मनी, ईर्ष्या रहती है कई बार। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उन्हें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। सिकंदर लोदी किसके समकालीन थे? कबीर के। संत काव्य नाम दिया है रामकुमार वर्मा ने। भक्ति विवेक रचना है मलुक दास की। मुसलमान अनुयायी कबीर दास को शिष्य मानते हैं शेख तकी का। सूर समाना चंद में दहूं किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख, कबीर दास की रचना है। अब मुसलमान अनुयायी कबीर दास को शेख तकी का शिष्य मानते हैं और इन्हीं के कहने पर सिकंदर लोदी ने इन्हें गंगा नदी में डुबवाया था। हिंदी का निर्गुण काव्य किस संप्रदाय से प्रभावित माना जाता है? नाथ पंथ से। कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कबीर के दोहे किस नाम से जाने जाते हैं? साखी से। संत साहित्य का स्वरूप है मुक्तक। कबीर के गुरु थे रामानंद। कबीर का दार्शनिक चिंतन है रहस्यवादी। तो साथियों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों के साथ और अपने सुझाव अवश्य दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।